सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी रूप में विचार प्रवान करें और अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। सतगुरु माता जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना सच्चे पातशाह जो इस रूप में आप जी ने आशीर्वाद देने का दासी को मौका बख्शा है। इसी तरह सच्चे पातशाह आप जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, कृपा अपनी हर एक जीव पर बरसाए रखना। राज संगत जी कहते हैं, एक बार एक ब्राह्मण ने एक सेठ के पास अपनी कुछ राशि जमा करवा दी ताकि बेटी की शादी के समय वह राशि उसके काम आए। कुछ सालों के बाद ब्राह्मण सेठ के पास पहुंचा और सेठ से कहने लगा कि जो आप जी के पास मैं अपनी पूंजी जमा करके गया था वो पूंजी अब मुझे चाहिए, क्योंकि अब मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। सेठ की नीयत खराब हो चुकी थी। सेठ ने कहा, कैसी पूंजी, कौन सी पूंजी? आपने तो मेरे पास यहाँ कोई पूंजी जमा नहीं करवाई है, हमारे पास आपका कोई भी पैसा जमा नहीं है। ब्राह्मण यह सुनकर दुखी बहुत हुआ, लेकिन वह अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुँचा। राजा को जब उसने सारी बात सुनाई तो राजा बिना प्रूफ के कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन राजा को एक उपाय मिला। राजा ने कहा कि अगले दिन नगर में शोभा यात्रा निकलेगी और तुम सेठ के घर से कुछ पहले खड़े हो जाना। अगले दिन नगर में शोभा यात्रा निकालने की अनाउंसमेंट कर दी और ब्राह्मण से सेठ के घर से कुछ पहले खड़े रहने को कहा। राजा की सवारी सेठ के घर के पास से गुजरी तो वहाँ खड़े ब्राह्मण को गुरुदेव कहकर राजा ने संबोधित किया और अपने पास बिठा लिया। यह सुनकर सेठ का हृदय कांपने लगा, क्योंकि सेठ भी यह दृश्य देख रहा था। सेठ का हृदय कांपने लगा। उसने कहा कि यह जो ब्राह्मण है यह तो राजा का गुरुदेव है। सेठ ने ब्राह्मण की खोज में अपने नौकर दौड़ाए, अपने सेवक दौड़ाए और वो जो नौकर थे वो ब्राह्मण को ढूंढ कर ले आए और राजा के महल में राजा के सामने ले गए। सेठ ने उस ब्राह्मण का बहुत सम्मान किया और कहा कि बही खातों में आपका धन जमा था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था कि आपने कुछ राशि मेरे पास जमा करवाई है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सेठ ने ब्याज सहित सारा रुपया दिया और साथ में उसकी बेटी के विवाह के लिए, बेटी की शादी के लिए कुछ धन भी देकर विदा किया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि राजा के पास थोड़ी देर बैठने का यह परिणाम होता है, तो राजाओं के राजा ईश्वर के पास बैठने, उनकी उपासना करने का तो जाने कितना बड़ा फल प्राप्त होगा। कहते हैं कि इस परिवर्तन ने ब्राह्मण के जीवन को बदल कर रख दिया। ये तो सिर्फ एक दुनियावी राजा था, लेकिन जो सारी सृष्टि का राजा है, सारी सृष्टि का मालिक है, अगर हम इसके चरणों में हमेशा सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और सतगुरु के कहे अनुसार सतगुरु का कहना मानते रहें, तो फिर हमें कोई भी मुक्त होने से नहीं रोक सकता। फिर हमारी जो आत्मा है ये जन्म मरण के बंधनों से अपने आप ही आज़ाद हो जाएगी। इसलिए कहा भी है, क्या मांगूं तुझसे प्रभु, सब सुख मैं चाहती हूँ, सब सुख है तुझ में समाए, तुझको ही मैं मांगती हूँ। ये सच्चे पातशाह
हमने आपको ही मांगना है। कहते हैं कि जब हम इस परमपिता परमात्मा निरंकार को मांग लेते हैं, मायापति को मांग लेते हैं, तो ये मायावी पदार्थ तो अपने आप परछाई की तरह पीछे पीछे चले आते हैं। जिस तरह हम सूरज की तरफ चलते हैं तो परछाई हमारे पीछे पीछे होती है, इसी तरह जिसका मुख गुरु की तरफ होता है वह गुरुमुख तो कहलाता ही है। लेकिन जो ये माया है, ये भी मायावी पदार्थ जो हैं ये भी पीछे पीछे चले आते हैं। माया फिर अपने माया कहते हैं कि सतगुरु के भक्तों का पानी भरती है। फिर माया बहुत ही डरती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मायापति से जुड़े हैं। जो मायापति के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाता है, दृढ़ विश्वास के साथ जुड़ जाता है, तो उसके सारे कार्य रास होते हैं। जैसे कहते भी हैं, तुलसी भरोसे राम के पड़ा खाट पे सोए, होनी होए सो होए कि अनहोनी ना होए। जो भगवान निरंकार के भरोसे रहता है, इस पर पूर्ण विश्वास रखता है, तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ऐसे ही कहते हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव का राजकाज सही ढंग से चल रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के राज दरबार में जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी की भरपूर आव भगत की, उनका वेलकम किया, स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज, निश्चित ही आपकी जो प्रजा है वो आपके कार्यों से बहुत खुश है, और आपके कारण ही, आपकी धर्मनिष्ठा से ही महाभारत में विजय हासिल हुई है। यह बात वहाँ मौजूद अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन एकदम से बोले, विजय तो मेरी वजह से हुई है, यदि मैं नहीं होता तो इतनी बड़ी कौरव सेना का विनाश कौन कर सकता था, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कौन मार सकता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ धनंजय, तुम ठीक कहते हो। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बुलाया और बोले, अर्जुन, एक छोटा सा काम करना है जो तुम्हारे सहयोग के बिना हो नहीं सकता। वैसे भी हमें तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारा कोई सानी नहीं है। यह बात सुनकर अर्जुन को गर्व हुआ कि राजसभा में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई बात का भूल सुधार आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कर लिया है। अर्जुन बिना रुके बोले, भाई मित्र, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये हमारी कुछ गोपिकाएं हैं जिन्हें अमुक स्थान पर पहुंचाना है, लेकिन रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है, जहाँ भीलों का साम्राज्य है और रास्ता भी बड़ा दुर्गम है, इसलिए इनकी सुरक्षा खतरे में है। मुझे विश्वास है कि तुम इन्हें वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाकर हमें कुशल क्षेम की सूचना अवश्य दोगे, इनके ठीक ठाक पहुँचने की सूचना अवश्य दोगे। वैसे भी तुम्हारे बाणों के आगे कोई टिक नहीं सकता। अर्जुन बोले, भगवान प्रभु, यह काम तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के साथ अर्जुन को विदा कर दिया और कहा, यह केवल तुम्हारे ही बल पर जा रहे हैं। अर्जुन गोपिकाओं के साथ रास्ता तय करते हुए दुर्गम भील साम्राज्य क्षेत्र में जैसे ही पहुँचे तो भीलों ने हमला कर गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी असहाय बने रहे। अंत में जान बचाकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास द्वारकापुरी जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सखे, मेरी गोपिकाओं को तुम उनके स्थान पर ठीक ठाक छोड़ आए। अर्जुन सिर नीचा किए खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास वह शक्तिशाली बाण तो मौजूद थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु,
मुझे माफ़ कर दो। करण करावनहार तो आप हैं। मुझे भ्रम हो गया था कि मैं शक्तिशाली श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। इंसान का अभिमान, उसका कर्ता भाव उसे गिरावट की ओर ले जाता है। जो इंसान परमात्मा को ही कर्ता मानकर निष्काम भाव से कर्म करता जाता है, उसको सफलता के साथ साथ यश भी मिलता है और वह सुखपूर्वक जीवन जीता हुआ अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। हाँ संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं हम कुछ कर पाएँ। कहते हैं कि अभिमान का सिर हमेशा नीचा होता है। हम हमेशा जो भी करते हैं सतगुरु की कृपा से ही कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं। यही तन मन धन का हमें बल देता है। यही हमें सेवा सिमरन सत्संग करने की सामर्थ्य बख्शता है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सच्चा पातशाह तू ही करने वाला है, तू ही सब कुछ करता है, तू ही सारे संसार का सहारा है। इस तरह जब हम सतगुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। कभी हमारे साथ अनहोनी हो ही नहीं सकती, होनी ही होएगी। जो हमारे लिए अच्छा होगा वही सतगुरु निरंकार करेगा। हम कभी भी अभिमान न करें। मैं का दान करके आना, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा अभिमान में। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यही कहा है कि मैं का दान करके आना है, अभिमान को छोड़कर सेवा के मैदान में आना है। जो कहते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह हम आपके हैं, और जब हम सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, मन से श्रद्धा से लगन से बिल्कुल अपने मन को शुद्ध करके आते हैं, तो कहते हैं कि तब यह निरंकार मन में समा जाता है। कहते हैं जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जहाँ निरंकार होता है वहाँ अहंकार आ ही नहीं सकता। ऐसे ही दासी विचारों में सुन रहे थे। कहते हैं कि एक महात्मा किसी जगह की बात बताई कि किसी शहर के वो संचालक महात्मा थे। बाबा जी ने आना था उनके शहर में। तो कहते हैं कि वो संचालक महात्मा की जिम्मेवारी कि उन्होंने सारी सेवा दल का ध्यान रखना कि सभी सेवाएं ठीक तरह से हो रही हैं। तो कहते हैं कि वो महात्मा सारा निरीक्षण कर रहे थे। सतगुरु बाबा जी के आगमन से कुछ देर पहले ही एक सेवा दल के महात्मा संचालक महात्मा के पास आए और कहने लगे, महात्मा जी जो टॉयलेट्स हैं वो सारे ब्लॉक्स हो गए हैं, अब क्या करें। और सतगुरु बाबा जी के आगमन का समय भी हो रहा है। तो महात्मा ने एकदम से सभी जितने भी वहाँ पर उपस्थित सेवा दल के महात्मा थे सभी को कहा कि आप सिमरन करो, ये सच्चा पातशाह ही सब कुछ कर सकता है। कहते हैं कि सिमरन शुरू हो गया, सभी सिमरन करने लगे। सिमरन एक मन एक चित्त से हो रहा है, लगन से हो रहा है, भाव से हो रहा है, सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर हो रहा है। तो कहते हैं कि थोड़ी देर में एकदम से ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई पत्थर गिरा हो या जैसे कोई पटाखा बजा हो। तो कहते हैं कि देखा तो सारे टॉयलेट्स जो ब्लॉक थे वो अनब्लॉक हो गए, सारे टॉयलेट्स ठीक हो गए। तो सतगुरु का शुक्राना किया, सच्चे पातशाह आप जी का सहारा लिया। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जो इसका सहारा ले लेता है ये उसके सारे काम कर देता है। तो किस तरह लाज रखी गई। कहने लगे कि जब सेवा दल के जवान और संचालक महात्मा सतगुरु बाबा जी के चरणों में नमस्कार कर रहे थे तो सतगुरु बाबा जी ने कहा कि टॉयलेट्स ब्लॉक हो गए थे। तो वो महात्मा एकदम से हैरान, कहने लगे, सच्चे पातशाह
ब्लॉक भी आप जी करने वाले हो और अनब्लॉक भी आप करने वाले हो। हमारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। सच्चे पातशाह आप जी करने कराने वाले हो, आप मालिक हो, आप दाता हो। सच्चे पातशाह हम तो मांगते हैं, आप जी हमें हिम्मत बख्श रहे हो तो हम कर रहे हैं। मैं तो भूलनहार हूँ, सच्चे पातशाह आप बख्शनहार हो। कहते हैं मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार। सच्चे पातशाह आप जी बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो। इतनी हम गलतियां कर जाते हैं, आप जी उन पर पर्दा डालकर हमें फिर भी अपने चरणों से लगा लेते हो। सच्चे पातशाह आप जी का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। सब धरती कागज करूँ, लेखनी बन सब राय, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण तो इतने हैं, सात समुद्रों की शाही भी बना ले, सारी धरती को कागज भी बना लें, सारी वनस्पतियों के कलमे भी बना लें, तब भी सारे समुद्र की शाही भी बना लें, फिर भी इस दातार प्रभु का हम गुणगान नहीं कर सकते। जीवन दा रथ एने चलाना है, असा ते केवल बहना है। सात संगत जी, ये जीवन का रथ सतगुरु निरंकार ने ही चलाना है, हमने तो केवल इसमें बैठना है। कहते हैं सारे कारज आप ही करदा, साडा ते बस हुंदा है ना, जिथे अड़ जाए भगत दी गड्डी, दौड़ के पुंजदा ए उस था, दौड़ के उस जगह पर पहुंच जाता है। सारे कार्य इसी ने ही करने हैं। जहाँ पर भी कोई रुकावट आती है, जब हम इसका सहारा सिमरन ले करते हैं तो हर पल हमारे साथ है, हम हर पल इसका एहसास करें। कहते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख जब आता है तो इसकी याद आ जाती है, लेकिन सुख में हम भूल जाते हैं। सच्चे पातशाह इतनी शक्ति देना कि हम हर पल आप जी का सिमरन करें, आप जी का एहसास करें, और जैसा आप जी चाहते हो वैसे हम कर्म करते चले जाएं। इसी तरह अहंकार के ऊपर ही दासी एक छोटी सी स्टोरी और आप जी के चरणों में रखेगी। कहते हैं वैदिक काल में सिंधु नदी के किनारे जंगल में किसी महर्षि के आश्रम में दो शिष्य पूरी लगन से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कई वर्षों तक कड़ी साधना करने के बाद दोनों अपने अपने सब्जेक्ट के विद्वान बन गए। विद्वता के अहंकार ने धीरे धीरे दोनों को अहंकारी बना दिया और दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गुरुदेव नदी में स्नान के बाद लौटे तो देखा कि दोनों शिष्य आपस में झगड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को आश्रम की सफाई के लिए कह रहे थे। महर्षि ने झगड़ने का कारण पूछा तो एक शिष्य बोला, गुरुदेव मैं इससे श्रेष्ठ व विद्वान हूँ और यह मुझे सफाई जैसे छोटे काम के लिए कह रहा है। दूसरे शिष्य का भी यही उत्तर था कि वह श्रेष्ठ होने के कारण सफाई का काम क्यों करे। दोनों की बातचीत और झगड़ने का कारण सुनकर महर्षि बोले कि तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अब तुम दोनों इतने विद्वान व श्रेष्ठ हो गए हो कि सफाई जैसा छोटा काम तुम दोनों को शोभा नहीं देता। इसलिए आज से सफाई का काम मैं किया करूँगा। यह सुनते ही दोनों शिष्यों को अहंकार चूर चूर हो गया। दोनों ने गुरु के चरण स्पर्श करके बारी बारी से सफाई का काम बांट लिया। संगत जी, इस स्टोरी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि सतगुरु के चरणों में जब लग जाते हैं तो सतगुरु सारे अहंकार को दूर कर देता है। हम कभी भूलकर भी किसी बात का भी अहंकार न करें। जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर निरंकार नहीं होता, फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं ठहरता। इसलिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह सदा हमें निम्रता में रहना आ जाए। जिस तरह आप जी चाहते हो हम नम्र होकर चलें। कहते हैं कि पानी जो जो नीवा चले त्यो त्यो सागर जांदा है, कहे अवतार निम्रता दे नाल बंदा रब नूं पांदा है। ये परम पिता परमात्मा उसी के मन में विराजमान होता है जिसके मन में अहंकार नहीं होता। इसलिए हमने भूल कर भी कभी भी अहंकार नहीं करना है, हमेशा नम्रता में प्रेम में रहना है और हर एक के साथ
प्रेम ही प्रेम करते चले जाना है। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में ध्यान निरंकार करते हुए सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।